1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, उसके बावजूद भी मैं 1 करोड़ की ट्रेड ले सकता हूं, यानी कि 10% का प्रॉफिट हुआ तो सीधा प्रॉफिट होगा 10 लाख रुपए का। ये क्या सिस्टम है क्रिप्टो का? क्रिप्टो फॉर बिगनर्स कैसे काम करता है? क्या क्या पॉइंटर्स है जिसका हमें ध्यान रखना होता है? क्या हमें टैक्सेशन लगता है क्रिप्टो के ऊपर? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, मैंने क्या किया था, बेसिकली कुछ बेसिक वीडियोस क्रिप्टो पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, पर उन सभी वीडियो में मुझे कमेंट मिल रहा था कि आनंद एकदम बेसिक, एकदम बिगनर से स्टार्ट करो और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ। तो यही कोशिश कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने क्रिप्टो पे एक भी वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आ जाओ स्क्रीन पे, एकदम एक मास्टर क्लास होने वाली है, एकदम बेसिक से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे और सारे पॉइंटर्स को कवर करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के दिन में क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। इंडिया में जब आप ट्रेड करते हो ना, एक तो हमारा स्टॉक मार्केट होता है जहां पे आप ट्रेड कर ही सकते हो, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपकी क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो की ट्रेडिंग के ऊपर वापस से सरकार का रेगुलेशन आया है, एक नोटिफिकेशन आया है कि ऑफ लेटली बात चल रही थी कि क्रिप्टो पे रेगुलेट किया जाएगा, क्रिप्टो पे नए रूल्स लाए जाएंगे और कॉम्प्लिकेट किया जाएगा। पर वापस से क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा। क्रिप्टो में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टैक्स से रिलेटेड। देखिए, टैक्स का, क्रिप्टो का टैक्सेशन क्या कहता है? सपोज करते हैं आपने क्रिप्टो में ट्रेड कर रखा है, एक जगह आपने बिटकॉइन बाय किया, दूसरी जगह आपने इथेरियम बाय किया। इथेरियम में तो आपको लॉस हो गया, पर बिटकॉइन में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये लॉस और प्रॉफिट को क्या हम सेट ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी तक का लॉ ये कहता है कि हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, जो प्रॉफिट हुआ है वहीं पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था, पर इसका भी सॉल्यूशन है और बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से आपको जो फ्लैट 30% का टैक्स होता है वो नहीं लगेगा, उसे भी कवर करेंगे। फाइनली ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में। इंडिया में फॉरेक्स बैन है। मैंने आज तक कभी भी फॉरेक्स को यहां पे डिस्कस किया ही नहीं है। रेदर यूजुअली मैं क्रिप्टो भी डिस्कस नहीं करता था, पर अब हमें डिस्कस करना पड़ रहा है बिकॉज इंडियन मार्केट में जब हम बात करते हैं लेवरेज की, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेवरेज कुछ है ही नहीं, एक्सपायरीज एकदम खत्म सी हो चुकी है, सिर्फ हमारे पास लिमिटेड एक्सपायरीज बच गई है और रैंडम फ्रीक मूव्स हमारे आने स्टार्ट हो गए हैं। बड़े बड़े एल्गोज है, बड़े बड़े सिस्टम्स है जो फ्रीक मूव्स लाके काफी सारे रैंडम मूव्स लाते हैं, वापस से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फिर हमें दिक्कत आती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए जस्ट मैं पर्सनली भी क्रिप्टो के मार्केट को पिछले कुछ महीने में ट्रेड कर रहा हूं, सीख रहा हूं और वही सीखी हुई चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेन हम डिफरेंस समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के बीच में। सबसे पहले, स्टॉक मार्केट के एक लिमिटेड टाइमिंग होते हैं, क्रिप्टो 24/7 होता है। तो क्योंकि ये क्रिप्टो 24/7 होता है, आपके स्टॉप लॉसेस आपके सिस्टम पे होते हैं, तो कभी भी आपको ओवरनाइट की रिस्क नहीं होती है। यहां पे आपकी रिस्क चलती जाती है, कंटिन्यूस रहती है। इसका डिफिकल्टी क्या पॉइंट है कि भैया आपके लिए हमेशा क्रिप्टो मार्केट ओपन है, तो हमेशा आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अरे मैं कुछ ट्रेड मार दूं, तो आप ओवर ट्रेडिंग कई बार कर सकते हो, तो ये इसका लूपहोल भी हो जाता है। एक्सपायरीज इंडियन मार्केट्स में आप सभी को पता है एकदम रिड्यूस हो गई है। क्रिप्टो में आपको डेली से लेके वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी सब मिल जाती है, विच इज एन एडिट पॉइंट। स्टॉक मार्केट में लिटरली कोई लेवरेज नहीं है। आज के दिन अगर मैं किसी स्टॉक को कैरी करता हूं 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कोई लेवरेज नहीं है। जितना पैसा मेरे डीमैट में उतना ही मैं कैरी कर सकता हूं। क्रिप्टो में आपको 100 टाइम्स का लेवरेज मिल जाता है। अब ये 100 टाइम्स का लेवरेज क्या होता है, हमें कैसे यूज करना होता है, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, स्टॉक मार्केट में 1 लाख मेरे पास कैपिटल है, 1 लाख का मैंने स्टॉक लिया, 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो 1 लाख पे भी आपका प्रॉफिट होगा 10% का ही। क्रिप्टो मार्केट का स्पेसिफिकली जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूं और क्यों ट्रेड कर रहा हूं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, होता क्या है, कभी कभी आपको एकदम बेसिक से पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट है, वही बेसिक से सारे पॉइंटर्स हम एकदम क्लैरिटी के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। 1 लाख रुपया है, आप 1 करोड़ तक की लेवरेज ले सकते हो। 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आपकी कैपिटल थी 1 लाख, तो सीधा सीधा आपकी कैपिटल ही 10x हो गई है अगर आपको ट्रेड करना आता है तो 1000% का रिटर्न्स। पर इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपने 1 करोड़ की ट्रेड मार दी, आपका मार्केट 1% आपके अगेंस्ट में हुआ, तो 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख, आपका पूरा का पूरा कैपिटल ही उड़ चुका है। लेवरेज 2 एडेड स्वॉर्ड है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप क्रिप्टो में स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपए जो आपको क्रिप्टो में एलोकेट करना है, तो स्टार्ट 5,000 रुपए से करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, सिर्फ 5,000 रुपए से करो। पहले क्रिप्टो का मार्केट चलता कैसे है? अभी क्या है, क्रिप्टो का मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है। यहां पे जो बेसिक्स होते हैं, जो हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में हमें तो ऑपरेटर गेम हो गया, ट्रैप हो गया, वो यहां पे बहुत परफेक्टली काम करते हैं। कभी जरूरत पड़ी और आप मुझे कमेंट में बोलोगे ना, तो मैंने पर्सनली 6 महीने में क्रिप्टो के मार्केट में क्या करा है, मैंने भी एकदम छोटे छोटे कैपिटल को बढ़ाया है और अमेजिंगली बड़ा है। मतलब आप देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यह पॉसिबल कैसे है। वो इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज अभी भी क्रिप्टो मार्केट में बेसिक्स, जैसे 20 डे मूविंग एवरेज पे आया, वहां से बाउंस बैक होगा, चल जाएगा।
इनसाइड कैंडल बनी, उसका सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। जो बेसिक स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि यार इक्विटी मार्केट में हमें ट्रैप कर जाती है, वो यहाँ पे बहुत परफेक्टली काम करती है। स्ट्रैटेजीज पे भी हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं बेसिक से सिखाऊं कि कैसे मैंने अपना कैपिटल ग्रो किया और आप भी ग्रो कर सकते हो, तो उन बेसिक्स को भी हम कवर करेंगे, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब यहां पे दिक्कत यह है कि हमारा कैपिटल भी ब्लो हो सकता है, तो आइडियल हमें लेवरेज कितना लेना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे 20 गुना लेना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे 25 गुना लेना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे 30 गुना लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर कोई ऐसा कह रहा है ना, या तो उसको मार्केट में ट्रेडिंग करनी आती नहीं है, या उसको समझ नहीं है कि ये मार्केट कितना वॉलेटाइल हो सकता है। आइडियल कितना होता है लेवरेज, मैं आपको बताता हूं, और ये लेवरेज आपके लिए सफिशिएंट होता है। अगर जो मैं आपको लेवरेज का एक फिगर बताने वाला हूं, आप उस लेवरेज से काम करोगे ना, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छा कमा पाओगे। मेरे हिसाब से आइडियल लेवरेज का फिगर होता है 3 से 6 गुना। देखिए इक्विटी मार्केट में भी जब लेवरेज मिलती थी तो इससे ज्यादा लेवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आपको काम करना आता है। अगर आप, मेरे हिसाब से तो अगर आप 10 गुना से ऊपर की लेवरेज ले रहे हो तो आप तो खुला सट्टा मार रहे हो, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। भाई ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें अगर सीखना है तो प्रोसेस को धीरे धीरे सीखना होगा। मैंने अभी ऑफ लेटली कुछ वीडियोस भी देखे यूट्यूब पे जो कहते हैं कि 25 गुना लेवरेज ले लो, ज्यादा नहीं, बस 25 गुना ले लो। अरे भैया 25 गुना लेवरेज का मतलब क्या होता है, तुम्हें समझ भी आता है क्या? यहां पे 100 गुना लेवरेज मिल रही है। आप ले सकते हो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ की ट्रेड। अगर आपने सोचा कि चल 5,000 रुपए या तो मैं सीधा डुबा दूंगा या मैं चल जाऊंगा, एक आध बार ले लिया आपने, कहा चल ट्राई कर लेते, कुछ नहीं होता, आपने उड़ा भी दिया कैपिटल 2-5 हजार रुपए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट्स ओके। बट अगर आप नॉर्मली लंबे समय तक सिस्टमैटिक काम करना चाहते हो तो 3 से 6 गुना लेवरेज इज मोर देन सफिशिएंट। इसी लेवरेज पे आपको काम करना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में आपको 10 गुने से ऊपर तो लेवरेज जाना ही नहीं चाहिए। इट इज माई स्ट्रिक्ट पॉइंटर। आई नो मेरे को ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहां पे कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें अगर क्रिप्टो में काम करना है तो अकाउंट कहां पे ओपन करना है और क्यों। देखिए सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मोर देन दैट, क्योंकि आपके लिए भी और हमारे लिए क्रिप्टो एक नया वर्ल्ड है, मैंने एक सेपरेट प्राइवेट चैनल वहां पे बना रहा हूं जहां पे मैं आपको कुछ नई स्ट्रैटेजीज, नई चीजें सिखाऊंगा। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया हुआ होगा, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके नीचे आपको एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम चेक कर लेगी कि क्या आपका अकाउंट हमारे थ्रू ही खुला है। फिर हम आपको वहां पे कुछ गाइड करने की, कुछ नई स्ट्रैटेजीज, कुछ नए सेटअप्स, किस तरीके से हमारा सेटअप बनता है, वो सब समझाने की कोशिश करेगी। तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। अभी अकाउंट ओपन कैसे होगा? सबसे पहले आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे क्लिक करना है, फिर आपको अपने गूगल से वहां पे लॉग इन कर देना है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग पे, अलाउ कर देना है कैमरा का एक्सेस को। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, अपना नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, फिर अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि आपको ऑक्यूपेशन और इनकम शो करनी है वहां पे टाइप कर देनी है। जो भी आप टाइप कर दीजिएगा, ये कंपलसरी देना, इसलिए यहां पे आपको देना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको एक अपनी सेल्फी लेनी है। सेल्फी के लिए इंश्योर कीजिएगा कि आपका कैमरा से थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो और आपको एक बार पूरा कैमरा में फेस को घुमाना भी पड़ेगा। बहुत इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैन कार्ड अपलोड का। ये सीधा एक साथ होता जाएगा। मैंने वैसे आपके लिए प्रोसेस यहाँ पे पूरा मैंने करके भी यहाँ पे डाल रखा है, वरना बहुत सिंपल है प्रोसेस। आप करोगे आपको सीधे सीधे मिलता जाएगा स्टेप्स। पैन कार्ड अपलोड करना है, या तो आप उसकी इमेज अपलोड कर सकते हो या फिर इमीडिएटली आपके सामने है पैन कार्ड तो उसकी फोटो खींच के इमीडिएटली अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डिजी लॉकर है तो सीधा डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नंबर और ओटीपी डालिए और आपका अकाउंट केवाईसी वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक बेसिक बैंक अकाउंट को वहां पे अपडेट करना पड़ेगा, जिस पे आप क्लिक कर देंगे और अपना अकाउंट आप अपडेट कर देंगे। अगर आपको यह जानना है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अकाउंट में आप अपने पैसे कैसे अपलोड कर सकते हो, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक हमारे सेपरेट चैनल पे बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूरत पड़े तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे कि ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है कि क्या पैसा हमारा इंडिया से बाहर लेके जाता है क्या? पुराने कुछ खराब केसेस हो रखे। यहां पे आपका पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाता है। ये इंडिया में FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा रजिस्टर्ड है, वहां पे रजिस्टर्ड और इंडिया के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म इंडिया में अच्छे और इंडिया में लंबा काम करना चाहते हैं उन्हें FIU रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इन्होंने यहां पे ये FIU रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सेकेंड, यहां पे मेरे को क्या 30% का टैक्सेशन लगेगा क्या? मतलब मुझे जो प्रॉफिट हुआ उस पर तो टैक्सेशन देना है, लॉस हुआ वो मेरा सेट ऑफ नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सीधा क्रिप्टो के फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस बाय करते हो। यहां पे आप डायरेक्टली क्रिप्टो बाय नहीं करते हो। यहां पे क्योंकि आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो इट विल बी ट्रीटेड जैसे आप डेरिवेटिव्स को स्टॉक मार्केट में ट्रीट करते हो एज अ बिजनेस इनकम। तो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर सेट ऑफ भी हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस सेट ऑफ भी हो जाएगा एंड ओवरऑल एंड में ट्रेड देना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि अगर मैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं तो भैया मैं जो पैसे डालूंगा, सपोज करें 5,000 रुपए डाले, तो उसका क्या होगा, कैसे ट्रीट होगा?
जो भी आप रुपए डालोगे उससे 85 रुपीज में INR से USD में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। विड्रॉल की रेट भी 85 रुपीज है। ये जस्ट नोशनल कन्वर्जन है, क्योंकि क्रिप्टो का सारा काम डॉलर्स में होता है, तो यहां पे भी आपको सारा डॉलर्स में दिखे, इसीलिए आपको 85 कन्वर्जन रेट है। बाय करना हो चाहे सेल करना हो, ऐड करना हो चाहे विड्रॉ करना हो, तो इसीलिए आपके लिए एक सिंपल सा सिस्टम बन चुका है। सीधा डेरिवेटिव्स में काम करते हो और आप यहां पे बास्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, डीप इन दी मनी आउट ऑफ द मनी कर सकते हो, पिनल का एनालिसिस मिल जाता है, वॉल्यूम्स ऑलरेडी काफी अच्छे हैं, वॉल्यूम का डेटा भी आपकी स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में और क्रिप्टो के बारे में। अब नेक्स्ट आपका काम ये होता है कि क्या आपको क्रिप्टो के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कौन कौन से सिंपल स्ट्रैटेजीज है। मोर देन दैट, क्या आप चाहते हो कि मैं एटलीस्ट आपको अपना बेसिक अकाउंट दिखाऊं कि मैंने बेसिक अकाउंट को एक आधा बार कैसे किया है। मुझे नहीं पता, मैं दिखा भी सकता हूं नहीं दिखा सकता। एक बार जस्ट आई विल आस्क द प्लेटफॉर्म कि क्या ये अलाउड है लीगली, अगर है तो मैं जस्ट आपको सेटअप दिखाने की, और अगर नहीं भी हो रहा तो अकाउंट कैसे ग्रो हुआ है मैं उसकी आपको सिस्टम बता दूंगा कि कैसे कैसे ग्रो हुआ है, क्या क्या किया है। बाकी तो आप सभी मेरे को जानते हो काफी समय से, मैंने कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाया। कोई भी मुझे बोलता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया मेरी जो, अब मैंने स्पेसिफिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए बनाई थी कि किसी को ज्यादा ही इंटरेस्ट है कि भैया ये खुद प्रॉफिटेबल है नहीं है, कितना प्रॉफिटेबल है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जाके चेकआउट कर लो, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। 100-200 रुपए मिलते हैं जिसमें सारा रिटर्न मिल जाएगा, विच इज वेरी सिंपल। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। आपके बेसिक डाउट, बेसिक जितने भी कंफ्यूजन है क्रिप्टो के रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के बीच के डिफरेंस को समझ आया होगा। फॉरेक्स से हमें क्यों दूर रहना चाहिए ये समझ आया होगा। लेवरेज क्या होती है, कैसी होती है और कितनी लेवरेज हमें लेनी चाहिए ये समझ आया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।